रेशियो एनालिसिस की सीरीज में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमें यह बताती है कि हमें अपने डिफरेंट टाइप के प्रॉफिट कितने परसेंट अर्न किए। तो जनरली आपके चार टाइप के प्रॉफिट है। पहला आपका ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आपका नेट प्रॉफिट, फिर एक आपके निकलती है ऑपरेटिंग रेशो और फिर आपका निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो चार रेशो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना, उनके फॉर्मूलाज एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या आ रहा है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप अपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देते हो तो आपका निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जितने की आपने सेल करी उसमें से आप अपनी कॉस्ट हटा दो तो आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो ये मार्कर है, आपने ये कहीं से परचेज किया 5 रुपए का, 5 का, और आपने इसको सेल कर दिया 10 रुपए का, तो आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। यानी कि एक आइटम की कॉस्ट से जितना ऊपर आपने किसी आइटम को सेल किया तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है तो आप क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो जो भी आपकी परसेंटेज आएगी वो आपकी आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है, हमेशा परसेंटेज में आएगी। एक बात और ध्यान से समझना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जहां भी मैं लिख रहा हूं उसका मतलब सेल्स है, नेट सेल्स है, ठीक है। और जहां भी मैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख रहा हूं इसका मतलब यह है कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी कि जितने का आइटम आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या थी, उसको आपने खरीदा कितने में था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशो के साथ। नेक्स्ट आती है आपकी नेट प्रॉफिट रेशो। क्या आती है बेटा? नेट प्रॉफिट रेशो। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें समझ में आ गया कि मैंने ये मार्कर लिया था 10 रुपए, सॉरी 5 रुपीज का, और इसको जाके मार्केट में 10 का बेच दिया तो 5 का मुझे प्रॉफिट हो गया, वो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा उसके अलावा तो खर्चे होते हैं, मेरे ऑफिस के खर्चे, मेरे सेलिंग के खर्चे, ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरीज, इंटरेस्ट देना है मुझे, कोई प्रीमियम निकालना है, इंश्योरेंस का, बहुत सारे बिजनेस में खर्चे होते हैं। तो अगर मैं अपने सभी खर्चों को हटा दूं, सभी एक्सपेंसेस को हटा दूं और कोई इधर उधर से कोई अदर इनकम आने वाली है जिसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह देते हैं, लाइक मुझे कहीं बाहर से रेंट मिल गया, कहीं मुझे बाहर से इंटरेस्ट मिल गया, कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर से मुझे डिविडेंड मिल गया, कोई एसेट बेच के मुझे प्रॉफिट हो गया, ये सब चीजें मेरी कहलाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना तो हम क्या कर देते हैं, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो जो मेरे ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं, जो मेरे सेलिंग पे खर्चे, लाइक मेरे एडवर्टीजमेंट कराई है, मैंने कोई सेल्स प्रमोशन के अंदर कोई खर्चा कर दिया, ये सब मेरे सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। तो ऑफिस में बात करें तो मैंने यहां पे देखो मेंशन भी किया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं, हमारे ऑफिस में होने वाले खर्चे, हमारे सेलिंग में होने वाले खर्चे, और हमारे जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाऊंगा, फिर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटाऊंगा। कई ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं बेटा जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, लाइक अगर मैं उनको करता हूं तो मेरे ऑपरेशन पे कोई खर्चा नहीं पड़ता। जैसे मान के चलते मैंने कोई लोन लिया, उसमें मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, भाई इंटरेस्ट देना मेरा नॉन ऑपरेटिंग है, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है मेरा, ठीक है। तो ऐसे खर्चे कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाऊंगा, फिर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाऊंगा, और कोई अगर मेरी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। जैसे कि मेरी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, ऑफिस की प्रॉपर्टी थी और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो वो जो रेंट मिल गया, तो जो मुझे रेंट मिल रहा है वो क्या है? मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैंने किसी शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, वहां से मुझे डिविडेंड मिल गया, तो वो मेरी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपने अल्टीमेटली करना क्या है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट को हटा के जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हटा दो, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हटा दो, और उसमें क्या ऐड कर दो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो
सारा का सारा माइनस करो और जो आपका कहीं से पैसा आ रहा है, जो आपकी इनकम आ रही है, उसको ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करो तो नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो भी परसेंटेज आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ध्यान से अगर देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों ही फॉर्मूले में सिमिलरिटी है कि डिवीजन जो हो रही है वो किससे हो रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हो रही है। ठीक है, आइए थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं अपनी ऑपरेटिंग रेशियो की। किसकी है बेटा, ये ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के लिए आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने आइटम बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने अभी भी डिस्कस किया है, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे और कौन सा, डेप्रिसिएशन। यानी कि कॉस्ट के अंदर हम सभी के सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में। तो हमारी क्या निकल जाती है, ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाती है। ठीक है, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो अलग अलग है, वो ऑपरेटिंग रेशियो है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। अगर मैं उसकी बात करूं तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करती है कि खर्चे कितने हो गए ऑपरेटिंग, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करती है। तो यहां भी बिल्कुल सेम देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात अभी करूंगा, लेकिन ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तीन फॉर्मूले सिमिलर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उस प्रॉफिट का नाम निम्नेटर में रख के डिनोमिनेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 कर दोगे तो सारी की सारी रेशियो आपकी निकल जाएगी। अब सब कुछ करने के बाद मुझे यह पता करना है कि जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया था, दोबारा से वही सेल्स माइनस कॉस्ट, या फिर बुक की लैंग्वेज में बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका जीपी निकल जाता है। और उसमें से आप कौन सी एक्सपेंस माइनस कर देते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, वही जो हमने ऊपर लिखे थे, कौन से हैं जी, ऑफिस के, सेलिंग के और डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो आपका यहां से क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपकी कौन सी परसेंटेज आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत बार देखा है मैंने, आपका प्री बोर्ड, बोर्ड, स्कूल का कोई ना कोई एग्जाम होने वाला है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। एक 1 मार्कर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक फॉर्मूला है बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100। कभी भी आप ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की परसेंटेज को ऐड करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, मान लीजिए आपसे ऑपरेटिंग रेशियो दे दिए क्वेश्चन के अंदर, जी ऑपरेटिंग रेशियो 70% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है जी, कितनी आ जाएगी, 30%। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 100। तो ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट एग्जाम में कभी कभी 1 मार्कर में पूछ ले जाता है।